हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बेटा आज हम लेके आए हैं क्लास 10th पॉलिनोमियल। सेकंड चैप्टर है मैथमेटिक्स का। ठीक है, उसका ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोगों को देखना है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो बेटा, इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विथ जी एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, देन वी कैन फाइंड polynomial qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx, where rx is equal to 0 and degree of rx is less than degree of gx. This result is known as division algorithm for polynomial. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने 5 ले लिया। ठीक है, इस 5 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 2 2 जा 4, ये हो गया हमारा 1। तो इसमें जो 5 है हमारा, ये मान लो क्या है, px है। मान लो यहाँ पे जो px है वो हमारा क्या है, 5 है। जो हमारा gx है वो क्या है, ये है 2। ठीक है, हमारा जो rx है वो क्या है, 1 है। ठीक है, और हमारा qx जो है वो क्या है, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझते हैं कि कौन सी चीज px है, कौन सी चीज gx है, कौन सी चीज rx है और कौन सी चीज qx है। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल हमको दिया होगा, ठीक है, जैसे मान लो एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, x प्लस 1 से। तो इसमें से जो एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 है, यही बेटा हमारा क्या है, px। मतलब मान लो px को हमने ले लिया एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक, और gx हमारा क्या हो गया, x प्लस 1। तो gx को हमने ले लिया x प्लस 1। अब देखो इसको हम डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 से हमको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, और यहाँ x क्यूब है तो हम x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको x क्यूब मिल जाए। तो देखो x प्लस 1 में हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन, फिर एक्स स्क्वायर का x में होगा तो एक्स क्यूब। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर टाइम्स में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते थे, साइन चेंज करते थे, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। 3 में से x गया, कितना बचा बेटा, 2x² प्लस ये नीचे 2x आ जाएगा और ये 1 भी नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2x² और यहाँ क्या है x, तो x पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x² मिल जाए। तो देखो प्लस 2x से अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो हमको 2x² मिल जाएगा। तो प्लस 2x इंटू एक्स कितना, 2x² और प्लस 2x इंटू 1, तो यहाँ भी 2x हो गया। ठीक है, अब ये माइनस ये कैंसिल और बच क्या गया, 1। तो 1 जो है बेटा ये हमारा क्या होता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर को हम लोग rx लिखते हैं, तो rx यहाँ हमारा क्या आ गया, 1। और ये जो क्वेश्चन आया है इसको हम लोग qx लिखते हैं, जो कि है x² प्लस 2x। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम हमको बताता है कि gx, पहले तो gx कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं अगर वही जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। दूसरी चीज, rx जब जीरो आएगा तभी हम कहेंगे कि पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके लिए ये x प्लस 1 जो है फैक्टर है। देखो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं आया। ठीक है, तो रिमाइंडर जीरो नहीं आया, इसका मतलब ये x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है, मतलब इस x प्लस 1 इसको परफेक्टली डिवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज दी हुई है, डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। जो भी डिग्री ऑफ rx होगी, ठीक है, वो लेस देन होगी डिग्री ऑफ gx के। तो देखो डिग्री ऑफ rx तो जीरो है, यहाँ पे x है ही नहीं, वेरिएबल आया ही नहीं, और डिग्री ऑफ gx कितनी है, डिग्री ऑफ gx हमारे 1 है, x पर पावर 1 है। ठीक है, सो दिस रिजल्ट इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। छोटे क्लास में याद करो हम लोग एक फॉर्मूला देखते थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सेम ये वही चीज है जो छोटे क्लास में हम लोग पढ़ते थे, बस यहाँ पे px, gx, qx और rx यूज किया है। px मतलब डिविडेंड, gx मतलब डिवाइजर, qx मतलब क्वोशिएंट और रिमाइंडर मतलब rx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइजर से डिविडेंड को, मतलब gx से px को जब डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया इसका मतलब वो gx क्या है, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर नहीं आया तो वो gx उस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 में हमको कुछ ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3।
देखो बेटा एक्सरसाइज 2.3 है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। px और gx दिया हुआ है और हमसे कह रहा है क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालिए, मतलब qx और rx निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला वाला हम लोग देखते हैं। px दिया हुआ है तो हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, बोल रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx, मतलब gx से किसको डिवाइड करना है, px को। ठीक है, सिंपली ये करना है। तो px क्या है हमारे पास, देखो फर्स्ट पार्ट में x क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर है प्लस 5x है और माइनस 3 है। ठीक है, इसको डिवाइड करना है किससे, x स्क्वायर माइनस 2 से। ठीक है, अब देखो यहाँ x क्यूब है तो x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x क्यूब मिल जाए, तो अगर x से मल्टीप्लाई कर लें तो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया x क्यूब, और x इंटू टू माइनस 2x हुआ। तो देखो x स्क्वायर के नीचे नहीं लिखोगे, जहां पे x वाला है उसी के नीचे लिखोगे। ठीक है, तो x इंटू माइनस 2 कितना हो गया बेटा, माइनस 2x। ठीक है, अब साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 3x स्क्वायर ऐसे ही नीचे आ जाएगा और ये 5x और 2x कितना हो गया 7x, और ये माइनस 3 नीचे उतार लो। ठीक है, अगर ये x स्क्वायर होता तो हम इसके नीचे लिखते हैं, x है इसलिए इसके नीचे लिख रहे हैं, अगर सिर्फ नंबर होता तो इसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस 3x स्क्वायर है और यहाँ x स्क्वायर है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 3x स्क्वायर मिल जाए। तो अगर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लें, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो देखो माइनस 3x स्क्वायर मिल जाएगा, और माइनस 3 इंटू टू, तो 3 2 जा 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो 6 कहाँ लिखेंगे, नंबर वाले के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब साइन चेंज कर लो, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, नीचे क्या बच गया बेटा 7x, और ये माइनस 3 माइनस 6 क्या आ गया माइनस 9। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, यही होता है। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, तो क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट क्या है इसमें से, qx वाला है। ठीक है, तो qx की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x माइनस 3, तो x माइनस 3 हो गई। इसी तरह रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है rx है, तो rx रिमाइंडर कितना है बेटा 7x माइनस 9, यही हो जाएगा बेटा हमारा फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना था। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। देखो बेटा सेकंड पार्ट में भी क्या करना है, px को gx से डिवाइड करना है। ठीक है, तो मतलब gx से क्या करेंगे हम, px को डिवाइड करेंगे। तो चलो px कितना है हमारा, x पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, किससे डिवाइड करना है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, तो पहले माइनस एक्स लिख लो फिर प्लस 1 लिख लो। ठीक है, सीक्वेंस में, क्योंकि हम पहले ही बता दिए थे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पॉलिनोमियल्स को लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ x पे पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर में कि x पे पावर 4 मिल जाए, तो देखो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x पे पावर 4, फिर ये x स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर इंटू माइनस एक्स कितना हो गया माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो माइनस एक्स क्यूब। अब देखो ऊपर एक्स क्यूब नहीं है तो इसको छोड़े रहेंगे। ठीक है, ऊपर एक्स क्यूब कहीं नहीं दिख रहा है तो ये हमारा किसी काम का नहीं है, ये हम लोग ऐसे एज इट इज उतार लेंगे, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये और ये कैंसिल। ठीक है, ये एक्स क्यूब ऊपर एक्स क्यूब नहीं है तो एज इट इज नीचे उतार दो, ऊपर माइनस 3x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो बेटा अब क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, और ये प्लस 4x एज इट इज और ये 5 एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ एक्स क्यूब है यहाँ एक्स स्क्वायर है, कितने से मल्टीप्लाई करें, तो देखो एक्स स्क्वायर में एक्स का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब मिल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स माइनस में और एक प्लस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, एक्स इंटू 1 तो ये भी एक्स हो गया। ठीक है, साइन चेंज करो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा, ये 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर, तो ये माइनस में है ये, तो ये माइनस 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ 4x में से x गया तो 3x बचा और 5 एज इट इज नीचे आ गया। ठीक है, अब माइनस 3x स्क्वायर चाहिए और यहाँ x स्क्वायर है, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 से x में करोगे तो प्लस 3x, और माइनस 3 से 1 में करोगे तो माइनस 3।
ठीक है, साइन चेंज कर लो, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और 5 + 3 कितना हो गया बेटा 8। तो इसमें जो हमारा क्वोशंट आया जो कि क्या होता है QX, वो क्या है x² + x - 3, ये हमारा क्वोशंट है। और रिमाइंडर जो आया वो क्या होता है बेटा RX, जो कि कितना आया 8। यही हो जाएगा बेटा हमारा फाइनल। ठीक है, अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट है, अब थर्ड पार्ट में भी हमको क्या करना है, px gx दिया हुआ है, तो gx से px को डिवाइड कर दो, तो gx से px को डिवाइड कर दो, तो px क्या है x⁴ - 5x + 6। ठीक है, किससे करना है 2 - x² से। ठीक है, तो x² को पहले लिख लो -x² और +2 लिख लो, इसको आगे पीछे को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ x⁴ है, यहाँ -x² है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x⁴ मिल जाए, तो अगर -x² से मल्टीप्लाई कर लें तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, और x² कितना हो जाएगा x⁴। ये -x² अब 2 में होगा तो कितना हो जाएगा बेटा -2x²। अब साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, 2x² नीचे है लेकिन ऊपर कहीं 2x² नहीं है, तो ये किसी काम का नहीं है, इसको नीचे रख लो सीधे सीधे। फिर -5x एज इट इज उतार लो, और +6 एज इट इज उतार लो। अब 2x² चाहिए, यहाँ -x² है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x² मिल जाए, तो -2 से मल्टीप्लाई कर लो, -2 तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 2x तो 2x², ये -2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4, और माइनस का साइन लगेगा क्योंकि एक में माइनस है, तो ये 6 के नीचे लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये -5x बेटा एज इट इज, और ये 6 + 4 कितना हो गया 10। बस हमारा यही है, यहीं पर छोड़ देंगे हम, इसके आगे भी ये सॉल्व नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ x² है और यहाँ -5x + 10 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्वोशिएंट हमारा क्या हो गया QX, क्वेश्चन क्या है, ये है -x² - 2। ठीक है, और रिमाइंडर हमारा क्या हो गया बेटा RX, जो कि कितना है -5x + 10। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन और ये हमारा रिमाइंडर, यही हो गया बेटा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। ठीक है, बोल रहा है कि सेकंड पॉलिनोमियल को, जो सेकंड पॉलिनोमियल दिया है उसको फर्स्ट से डिवाइड करके देखिए और बताइए क्या वो फैक्टर है या नहीं है, मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर कब होता है, मैंने बताया था आपको, जब रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, मतलब RX हमारा क्या आ जाए 0 आ जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फर्स्ट में हमको दिया हुआ है 2t⁴ + 3t³ -2t² -9t और -12, और इसको डिवाइड करना है बेटा किससे, t² - 3 से। ठीक है, अब यहाँ 2t⁴ चाहिए, यहाँ t² है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2t⁴ मिल जाए, तो 2t² से कर लो, तो 2t² इंटू t², 2t⁴, और 2t² इंटू 3, तो 3 2 जा 6, और माइनस का साइन है तो -60², तो t² के नीचे लिखोगे -60²। ठीक है, यहाँ ये प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये 3t³ ऐसे ही उतार दो नीचे। इसको सॉल्व कर लो तो 6 में से 2 गया, कितना बचा बेटा 4t²। ठीक है, अब ये -9t एज इट इज और -12 एज इट इज। ठीक है, अब 3t³ चाहिए, यहाँ t² है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3t³ मिल जाए, तो +3t से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 3t से मल्टीप्लाई करोगे तो 3t³, और 3t से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 या 9t, तो -9t यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि माइनस का साइन है। ठीक है, अब ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया बेटा, और ये भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया 4t² - 12 बच गया। अब किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ t² है या 4t² है, तो +4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4t², 4 से 3 में करोगे तो 4 3 जा 12,
दोनों का साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया 0। रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब अब लिख सकते हो सिंस Rx इज इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ गया, हेंस t स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2t पे पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ये हो गया बेटा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलो चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। देखो बेटा सेकेंड पार्ट भी हमको दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट में भी हमको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो चलो 3x पर पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे किससे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। अब यहाँ 3x पे पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो। 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो 3x पे पावर 4, 3x स्क्वायर से 3x में मल्टीप्लाई किए तो 3 3 जा 9 x क्यूब, 3x स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई किए तो प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज करो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कैंसिल, 5 और 9, 9 का बड़ा है तो माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दोनों माइनस में है तो माइनस का साइन लगा के ऐड, तो 10x स्क्वायर हो गया, प्लस 2x प्लस 2 एज इट इज उतार दो। अब कितना चाहिए, माइनस 4x क्यूब चाहिए, और यहाँ क्या है x स्क्वायर, तो माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर लें, माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, माइनस 4x क्यूब मिल जाएगा। माइनस 4x इंटू 3, तो 4 3 जा 12x स्क्वायर, माइनस में 12x स्क्वायर, माइनस 4x इंटू 1 तो माइनस 4x। ठीक है, चलो साइन चेंज, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, 10 12 में से 10 गया बेटा, 2x स्क्वायर बचा, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 6x हो जाएगा और प्लस 2। अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कि 2x स्क्वायर आ जाए, तो प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू एक्स स्क्वायर कितना, 2x स्क्वायर, 2 इंटू 3, 3 2 जा 6x, और 2 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, सबका साइन चेंज करो, सारे देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो सिंस Rx is equal to 0, hence x square plus 3x plus 1 is a factor of 3x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये हो जाएगा बेटा हमारा फाइनल आंसर। चलो अब थर्ड वाला चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, एक्स पे पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको डिवाइड करना है। तो x पे पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, किससे डिवाइड करना है, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से। अब यहाँ x पे पावर 5 है, यहाँ x पे पावर क्यूब है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 5 मिलेगा। चलो x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करो, x पे पावर 5, अब x स्क्वायर से 3x में करो तो 3x क्यूब, और माइनस का साइन है तो माइनस 3x क्यूब, x स्क्वायर का 1 में करो तो सिर्फ x स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, क्या बच गया, 3x क्यूब में से 4x क्यूब गया तो बेटा क्या बचा, माइनस x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 बचा। अब यहाँ x क्यूब है, यहाँ माइनस x क्यूब है, तो माइनस 1 से कर सकते हैं, माइनस 1 से करो तो माइनस x क्यूब, माइनस 1 से इसमें करोगे तो प्लस 3x, और माइनस 1 से इसमें करोगे तो माइनस 1। साइन चेंज करो, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये और ये कैंसिल, और ये 1 और 1 कितना आ गया 2। तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर कितना आ गया 2, तो लिखोगे सिंस Rx मतलब रिमाइंडर इज नॉट इज इक्वल टू 0, हेंस x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट a factor of x पे पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये होगा बेटा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर रूट 5/3। ठीक है, और ये रूट 5
-√5/3 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों हमको क्या दिए हुए हैं, जीरोस दिए हुए हैं। इसका मतलब एक को हम x इज इक्वल टू √5/3 लिख सकते हैं और दूसरे को हम x इज इक्वल टू -√5/3 लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों x की वैल्यू है क्योंकि दोनों क्या है, जीरोस है। तो एक बार इसको इधर ले आओगे तो x -√5/3 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0, और दूसरे वाले को इधर ले आओगे तो x +√5/3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को कंबाइन कर दें तो साथ में लिख सकते हैं 5/3 और ये हो जाएगा x +√5/3 और इज इक्वल टू 0। दोनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये एक a माइनस बी है और एक a प्लस बी है। तो a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या बेटा, छोटे क्लास में हम लोग को पढ़ाया जाता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में। ठीक है, तो चलो इसको a माइनस बी, a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5/3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये ओवरऑल क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0, और 3 इधर चला जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 0 क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये जो 3x स्क्वायर माइनस 5 है वो क्या है, फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। क्यों फैक्टर है, क्योंकि ये दिया हुआ है कि ये दोनों क्या है, जीरोस है। तो मतलब ये हमारा जो 3x स्क्वायर माइनस 5 है यही क्या हो जाएगा बेटा, अब gx हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5। और हमारा px क्या है, ये जो ऊपर है 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, gx से इस px को डिवाइड करेंगे। तो चलो 3x स्क्वायर माइनस 5 से इस पूरे पॉलिनोमियल को 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 3x पे पावर 4 है, यहाँ 3x स्क्वायर है, किससे मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वायर से। चलो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x पे पावर 4 और 5 से हुआ तो 5x स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर, x स्क्वायर वाले के नीचे रखेंगे। ये हो गया बेटा माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया। 6x क्यूब एज इट इज नीचे उतार दो, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5 एज इट इज उतार दो। अब 6x क्यूब है, यहाँ 3x स्क्वायर है, तो 2x से अगर मल्टीप्लाई कर लें, 2x से मल्टीप्लाई कर लें तो 3 2 जा 6x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 2 इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10x, तो ये माइनस 10x हो गया। साइन चेंज करो, ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बच गया बेटा 3x स्क्वायर माइनस 5। अब देखो ये सेम 3x स्क्वायर माइनस 5, ये भी 3x स्क्वायर माइनस 5, 1 टाइम्स में ले चलो तो ये पूरा अब आ जाएगा 3x माइनस 5। ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये जो आया हमारे पास क्वेश्चन qx जो आया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको क्या करेंगे, अब हम फैक्टराइज करेंगे। इसी को फैक्टराइज करने से हमको क्या मिल जाएगा, बाकी के 2 जीरोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो बाकी के 2 जीरोस निकालने के लिए फैक्टराइज करना है। अब चलो ये दोनों लास्ट वाले को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, और देखो 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 मिल जाएगा, और यही 2 चाहिए। इसका मतलब इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, x प्लस 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन ले लो, क्या आ गया, x प्लस 1। तो अब x प्लस 1 दोनों कॉमन ब्रैकेट वाला। ठीक है, बच क्या गया, ये x और ये 1, तो x प्लस 1। तो ये दोनों भी क्या है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो अब क्या करेंगे, एक बार x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लो, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 1। एक बार ये वाला x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लो, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब hence the zeros of the given polynomial is, एक तो था √5/3, दूसरा था -√5/3, तीसरा आया -1, चौथा भी आया -1। ये 4 आंसर हमको मिले। ठीक है बेटा, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल gx द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड gx। कह रहा है, मान लो इसको px मान लेते हैं, सबसे पहले तो px मान लो, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। क्वोशिएंट हमको दिया हुआ है, मतलब qx दिया हुआ है, qx क्या है बेटा, x माइनस 2, और हमको रिमाइंडर दिया है rx भी दिया हुआ है, जो कि कितना है माइनस 2x प्लस 4, और हमसे क्या पूछ रहा है, gx पूछ रहा है। तो अभी अभी फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है, ये पढ़ाया था। अब rx इधर आ जाएगा तो px माइनस rx, और qx को नीचे ले आ दो, तो नीचे क्या आ जाएगा, qx विल बी इक्वल टू क्या, gx, सिंपल। तो अब px की जगह ये रख दो, px क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 माइनस rx रखोगे तो माइनस 2x प्लस 4 ब्रैकेट में रखोगे क्योंकि बाहर माइनस है, अपॉन qx कितना है, qx है हमारा x माइनस 2, किसके बराबर हो गया, gx के। चलो ब्रैकेट ओपन करो, तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ब्रैकेट ओपन होगा तो बेटा ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, और ये माइनस इसमें जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू gx, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x², एक्स और x कितना हो गया बेटा, 3x, और 4 और 2, तो 2 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 2, अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू gx। मतलब x माइनस 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, gx। तो चलो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड करते हैं किससे, x माइनस 2 से। तो यहाँ x क्यूब है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे x में कि x क्यूब मिल जाए, तो x² का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो गया बेटा, x क्यूब, और x² का इसमें करोगे तो माइनस 2x², ठीक है। ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस, ये कैंसिल, 3 में से 2 गया तो माइनस x² और प्लस 3x। अब ये x है, यहाँ माइनस x² है, तो माइनस x से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x², और माइनस x से 2 में करोगे तो प्लस 2x। ये हो गया बेटा प्लस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल, 3 में से 2 गया, x आ गया, ठीक है, और ये माइनस 2। अब कितने टाइम्स में जाएगा, एक टाइम्स में, तो 1 टाइम्स में, x माइनस 2 कितना आ गया, 0। तो जो gx की वैल्यू आई बेटा, वो क्या आ गई, ये वाली वैल्यू क्या है, gx की है, ठीक है। gx की वैल्यू कितनी आ गई, x² माइनस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px gx qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। अच्छा, तो सबसे पहले याद करो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सबसे फर्स्ट पार्ट वाला हमको बोल रहा है डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ px जो होगा वही डिग्री ऑफ qx भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ ऐसा कि मान लो px को हम लेट कर लिए, अपने से करना है इसको, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, px को हम लेट कर लिए 6x² प्लस 2x प्लस 2, और gx को ले लिए 2, ठीक है। तो अब qx निकालना है, qx निकालना है हमको, तो 6x² प्लस 2x प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कि 6x² आ जाए, तो 3x², 3 2 जा 6x², फिर 2x चाहिए तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलो 2x हो गया, फिर 2 चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे तो 2 हो गया, ठीक है। तो माइनस 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 ये सब कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 0। इसका मतलब qx कितना आया बेटा, 3x² प्लस x प्लस 1, और rx कितना आया, 0, रिमाइंडर तो आया 0, ठीक है। अब यहाँ देखो डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx दोनों इक्वल है या नहीं है, तो देखो डिग्री ऑफ px क्या है, हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, जो हाईएस्ट वाली होती है उसी को डिग्री लेते हैं, तो 2 है, qx में भी हाईएस्ट क्या है, 2 है, तो दोनों का क्या आ गया, 2, दैट इज सेम है दोनों, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग एल्गोरिथम चेक कर लेंगे। तो एल्गोरिथम चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये सब फॉर्मूले में पुट कर दो। तो जहां पी एक्स है वहां हो जाएगा 6x² प्लस 2x+2, जहां जी एक्स है वहां 2 हो जाएगा, इनटू जहां क्यू एक्स है वहां क्यू एक्स वाला लिख दो 3x² प्लस x+1 और प्लस 0। तो ये सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब थस द डिवीजन एल्गोरिथम इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बस ध्यान देना है कि डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स सेम होना चाहिए। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं, डिग्री ऑफ क्यू एक्स एंड डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल है। ठीक है, सेकंड नंबर पे डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स बराबर है। ठीक है, तो इसमें लेट अस अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम, अपने से अज्यूम करना है। ठीक है, द डिवीजन ऑफ x³ प्लस एक्स बाई x²। ठीक है, इसका मतलब px जो है वो हमारा क्या हो गया, x³ प्लस एक्स हो गया, gx जो है हमारा वो क्या हो गया, x² हो गया। तो चलो qx निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, x³ प्लस एक्स को x² से डिवाइड कर दो, कितने टाइम्स जाएगा, x टाइम्स में जाएगा, तो x³, ये माइनस ये 0 प्लस एक्स आ गया। अब प्लस एक्स को तो हम कर ही नहीं सकते, ये रिमाइंडर यही रह जाएगा हमारा। इसका मतलब हमारा जो QX है वो भी x आ गया और हमारा जो RX है वो भी x आ गया। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, जो डिग्री ऑफ QX है वही डिग्री ऑफ RX है कि नहीं। देखो QX और RX दोनों की डिग्री कितनी है, 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर x पे कितना है, 1 है। ठीक है, अब इसको चेक करना है, चेक करने के लिए हमको सेम फॉर्मूला px इज इक्वल टू gx इंटू QX प्लस RX। तो px की जगह क्या रखोगे, x³ प्लस एक्स इज इक्वल टू gx की जगह क्या रखोगे, x², qx की जगह क्या रखोगे, इंटू एक्स, और प्लस यहाँ पे क्या रखोगे, rx की जगह x। देखो इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो इधर वाले के सेम आएगा। थस अब हम लिख सकते हैं द डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाइड। ठीक है, इसी तरह चलो थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले में हमसे क्या कह रहा है कि जो डिग्री ऑफ RX होगा वो 0 होगा बेटा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ RX 0 लेना है, तो एक काम करते हैं, PX को लेट कर लेते हैं हम लोग x³ प्लस 1। ठीक है, और GX को लेट कर लेते हैं हम लोग x²। ठीक है, तो चलो QX निकाल के देखो, x³ प्लस 1 को x² से डिवाइड करो। ठीक है, तो x² से मल्टीप्लाई करोगे x टाइम्स में, तो x³ हो गया। ठीक है, ये माइनस ये 0 हो गया, प्लस 1 आ गया, मतलब QX आ गया तुम्हारा कितना, x, और RX तुम्हारा आ गया कितना, 1। तो RX में कोई वेरिएबल तो है नहीं, x है ही नहीं, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0। चाहो तो इसको x पे पावर 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हेंस डिग्री ऑफ RX इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया। हम चाहें तो लिख सकते हैं px इज इक्वल टू gx इंटू QX प्लस RX। ठीक है, तो px हमारा क्या था, x³ प्लस 1, gx हमारा क्या था, x², qx हमारा क्या था, इंटू x, और rx हमारा क्या है, 1। तो देखो सेम आ रहा है, तो लिखेंगे थस द डिवीजन एल्गोरिथम इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज से बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, 3 या 4 नंबर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से करना है। और आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी आप मैसेज करके कुछ भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।